Hey guys, how is everyone doing? This is your host bringing you the third episode of Sci Hike. जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस एपिसोड्स में डिस्कस किया था कि ये यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ था और उसी के साथ साथ हमने बताया था कि हम ह्यूमंस ये अर्थ और बाकी सारे क्रीचर्स इस प्लैनेट में कब और कैसे एग्जिस्टेंस में आए। तो उसी डिस्कशंस को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज के एपिसोड में हम बेसिकली बात करेंगे कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में जो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के टाइम पे शुरू हुई थी, और साथ ही साथ हम कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हमारे ह्यूमंस और हमारे एंसेस्टर्स ने इस कॉग्निटिव एवोल्यूशन के दौरान डेवलप किए थे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा हमारे रिसर्चर्स ने पहले बताया था दैट अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स पहले हमारे पूर्वज और ओल्ड ह्यूमंस और आर्काइक ह्यूमंस हैव स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम द ईस्ट साइड ऑफ द अफ्रीका से टुवर्ड्स नॉर्थ साइड ऑफ द अफ्रीका की तरफ एंड फर्दर टुवर्ड्स यूरोप एंड एशिया। तो इसी मूवमेंट के चलते देयर वेर अराउंड 6 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस एग्जिस्टिंग दैट टाइम। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है दैट क्या होता अगर एक स्पीशीज ऑफ ह्यूमन दूसरे स्पीशीज ऑफ ह्यूमन के टेरिटरी में जाती। तो इसी को आंसर करने के लिए कई रिसर्चर्स ने दो टाइप की थियरीज प्रपोज की थी। पहली थियरी है इंटरब्रीडिंग थियरी और द मिंगलिंग ऑफ टू स्पीशीज। अकॉर्डिंग टू फ्यू रिसर्चर्स in the regard of this interbreeding theory, genetic analysis बताती है that Europeans और Asians have obtained their 1 to 4% of their DNA from the Neanderthals. So ये बताती है that Neanderthals might have bred with other species, resulting to the transfer of genes from one population to another population. बहुत सारे रिसर्चर्स ने सिग्नेचर्स भी डिटेक्ट किए थे जिसमें पास्ट हाइब्रिडाइजेशन event have happened among our ancestors like Neanderthals, Denisovan, Africans, etc., known to have played a role in the modern human ancestry over the course of past 1 million years. इसी इंटरब्रीडिंग थ्योरी के अपोजिंग एक और थ्योरी लोगों ने प्रपोज की थी दैट वाज द रिप्लेसमेंट थ्योरी और द थ्योरी ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। इस थ्योरी के चलते होमोसेपियंस की एनाटॉमी कंप्लीटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस। उनकी मीटिंग हैबिट, उनके बॉडी ऑर्डर्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। तो फिर उनके सेक्सुअल इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑल द डिफरेंट अदर स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस आर नेग्लिजिबल, और दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अदर स्पीशीज। और अगर हम मान भी लेते हैं अगर दो इंडिविजुअल दो डिफरेंट स्पीशीज से मेट भी करते हैं बट स्टिल वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, सो दैट टेल्स दैट दो पॉपुलेशन कंप्लीटली डिस्टिंक्ट थे। और जैसा हमने हमारे लास्ट एपिसोड में बताया था दैट सेपियंस ने किस तरीके से टूल्स डेवलप किए थे, डोमेस्टिकेट किया था फायर को। सो इसी थ्योरी सजेस्ट करती है दैट सेपियंस वेर एबल टू हंट इजीली विद द डेवलप्ड टूल्स, वेयर एज जो नेटिव ह्यूमन स्पीशीज थी उनके पास ये टूल्स नहीं थे। इवेंचुअली दे पेरिश्ड और माइट हैव बीन स्टार्व्ड टू डेथ। होमोसेपियंस निएंडरथाल्स और डेनिसोवान से बहुत डिफरेंट थे। ना कि उनके जेनेटिक कोड और फिजिकल ट्रेट डिफरेंट थे बल्कि उनके कॉग्निटिव और सोशल एबिलिटीज भी काफ़ी हद तक डिफरेंट थे। होमोसेपियंस आर द लॉन्ग लास्टिंग और द ओनली ह्यूमन स्पीशीज ऑन दिस प्लैनेट। निएंडरथाल्स हैव एग्जिटेड दिस प्लैनेट रफली अराउंड 30,000 ईयर्स अगो। ठीक उसी के बाद होमो डेनिसोवान्स भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। जो लास्ट ड्वार्फ लाइक ह्यूमंस थे ऑन द आइलैंड ऑफ फ्लोर्स वो भी धीरे धीरे वैनिश हो गए अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, leaving behind some bones, some stones and few genes in our DNA and a lot of unanswered questions. तो ये हमें लेके आता है हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन में कि जहाँ पे होमोसेपियंस ने कुछ स्पेशल किया था अराउंड 70,000 ईयर्स पहले। इस पीरियड में ह्यूमंस और होमोसेपियंस ने अपने आप को फूड साइकिल के एकदम टॉप में मूव कर लिया था थैंक्स टू द इन्वेंशन ऑफ टूल्स एंड फायर्स। Around 45,000 years पहले sapiens swam across the ocean and landed on the untouched land, जो कि आज हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के नाम से। During this period of 70,000 to 30,000 years बहुत सारे इन्वेंशंस ऑब्जर्व की गई थी, जैसे कि बोट का इन्वेंशन हुआ था, ऑयल लैम्प्स का इन्वेंशन हुआ था, बोज एंड एरोज का इन्वेंशन हुआ था और साथ ही साथ नीडल्स का इन्वेंशन हुआ था। सो और क्या क्या हुआ था ड्यूरिंग दिस कॉग्निटिव रेवोल्यूशन? जो सबसे बड़ी चीज हुई थी वो थी डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। हर एक एनिमल की एक अपनी भाषा होती है फॉर कम्युनिकेशंस। इवन इंसेक्ट्स सच एज बीज एंड एंड्स नो हाउ टू कम्युनिकेट इन अ सोफिस्टिकेटेड वे, इन्फॉर्मिंग वन अनदर ऑफ द वेयरअबाउट्स ऑफ फूड।
बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग एप और मंकी स्पीसीज वोकल आवाजों का इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर कम्युनिकेशन। तो बेसिकली एक दिमाग में क्वेश्चन आता है दैट ये लैंग्वेज का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ये लैंग्वेज का एवोल्यूशन मेनली हुआ गॉसिप्स के वजह से। जी हाँ, मैं एकदम सही कह रहा हूँ, गॉसिप। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, होमो सेपियंस वर प्राइमरली नोन एज द सोशल एनिमल। सोशल कोऑपरेशन एंड रिप्रोडक्शन वाज द की टू देयर सर्वाइवल। ह्यूमंस के लिए इनफ नहीं था कि वो सिर्फ जाने कि उनका उनका खाना किधर है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया दैट उन्हें अपने बैंड में पता चले कि कौन किसको प्यार करता है, कौन किसको हेट करता है, कौन एक चीट है। ये नई लिंग्विस्टिक स्किल जो डेवलप की थी ह्यूमन ने अराउंड 70 मिलियन ईयर्स अगो, उन्हें एनेबल करती है कि गॉसिप कैसे करे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ गॉसिप के वजह से रिलायबल इंफॉर्मेशन शेयर होने लगे और इसी के चलते उन लोगों के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप हुआ। सो जिसके वजह से स्मॉल ग्रुप से वो धीरे धीरे लार्ज ग्रुप्स में कन्वर्ट होने लगे। इवन टुडे द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन जो ईमेल के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू और न्यूज़पेपर कॉलम्स के थ्रू होती है इज नथिंग जस्ट ए गॉसिप। इट कम्स सो नेचुरल टू अस, ऐसा लगता है कि लैंग्वेज जस्ट गॉसिप करने के लिए ही इवॉल्व हुई थी। The true unique feature of our language is not its ability to transmit information about food. Rather, it's the ability to transmit information that things do not exist at all. Thanks to the cognitive revolution, Homo sapiens have acquired the ability to speak, and this ability has led to the world of fictions. So, what basically is the world of fiction? ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे हमारे खुद के ओन सेल्फ सेटिंग इवेंट्स होते हैं दैट आर इमेजिन्ड एंड नॉट एंड आर कंस्ट्रक्टेड एज वेल, जो कि रियल वर्ल्ड से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। फिक्शन हैज enabled us not to merely imagine things but also has helped us to work collectively. वरना उस टाइम पे कौन सोच सकता था कि आज के टाइम पे हम स्पेस में जा सकते हैं, आज के टाइम पे हम ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं, आज के टाइम पे हम एक कोने से दूसरे कोने में जस्ट एक क्लिक दबाने के बाद ही बात कर सकते हैं। This led us to the most unique form of evolution that Homo sapiens have undergone: behavioral change. सोशल एनिमल में बिहेवियर मेनली इन्फ्लुएंस होता है उनके जीन्स के थ्रू। एनवायरमेंटल फैक्टर्स और इंडिविजुअल ट्रेट एक प्ले करते हैं रोल। अगर सब सारे फैक्टर्स सेम कंडीशन में ही अगर लिए जाते हैं तो बिहेवियर ऑफ दो एनिमल्स एक ही स्पीशीज से अगर ले तो उनके में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। For them to show significant change in their behavior is only plausible through a gene mutation. More favorably, in evolutionary terms, have a greater chance of survival, and thus is the process of genetic evolution. These random mutations are purely accidental and hence evolution का process बहुत ही slow होता है and it happens across hundreds of or thousands of years for these behavioral changes to fruit. इनफैक्ट आप लोगों को ये सुनने में सरप्राइजिंग लगेगा बट इंडिविजुअली हम हमारे कजिन्स चिंपैंजी से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। एक रिसर्च की गई थी ऑन द ग्रुप ऑफ चिंपैंजीज और उनके कुछ कॉमन बिहेवियरल पैटर्न्स ऑब्जर्व किए गए थे, जहाँ पे वो लोग हंस रहे थे जब उन्हें गुदगुदाते थे। उन लोगों ने मदर इन्फेंट बॉन्ड बहुत अच्छे से डेवलप किया था। वो बॉडी लैंग्वेजेस यूज़ करते थे फॉर कम्युनिकेशन। इवन दो वो लोग डेमोन्स्ट्रेट करते थे ए वाइड रेंज ऑफ इमोशंस, जैसे कि वो खुश होते थे, वो दुखी होते थे, वो डरते थे, वो गुस्सा होते थे। ये बिहेवियरल चेंजेस के साथ साथ सेपियंस ने कोऑपरेशन स्किल्स भी डेवलप। इन कॉग्निटिव रेवोल्यूशन में सेपियंस वर एबल टू मेक लार्जर बैंड्स ऑफ ग्रुप्स बिकॉज ऑफ देयर गॉसिपिंग्स एंड लैंग्वेजिंग स्किल्स, बट दीज गॉसिप्स हैव देयर लिमिट्स। रिसर्चर्स ने दिखाया है एक मैक्सिमम नेचुरल साइज ऑफ ए बॉन्डेड ग्रुप इज 150 इंडिविजुअल्स। इवन टुडे ये नंबर सही है। उसी वजह से हम आज के टाइम पे देखते हैं बड़े लार्ज फर्म्स में सीईओज होते हैं, उनमें बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं। वेयरएज आप एक स्मॉल बिजनेस को देखें, दैट डजंट नीड ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट टू फ्लरिश। द सीक्रेट प्रोबेबली लाइज इन द अपीयरेंस ऑफ फिक्शन। लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स कैन कोऑपरेट सक्सेसफुली इफ दे आर बिलीविंग इन अ कॉमन मिथ। हम सभी को बेसिकली बुक्स पढ़ना पसंद है, राइट? हम बुक्स पढ़ते हैं उन सब चीज़ों के बारे में जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम कुछ इमेजिनेटिव क्रीचर्स को प्रे करते हैं और साथ ही साथ हम कुछ इमेजिनेटिव साइंस के बारे में देखते हैं टुवर्ड्स आवर यूनिवर्स। These fictions clearly don't help us in procuring food, making sure our kids are healthier.
Then how did we all survive this wilderness and got out of this food chain? Well, it all circles back to the cooperation. The key point to note is that we do not imagine these fictive elements alone. We do it all collectively. अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ, अगर दो इंडिविजुअल्स एक मूवी देखते हैं एक्स, तो उन दोनों इंडिविजुअल्स के लिए इजी हो जाता है टू गेट अलोंग एज दे ऑल शेयर द कॉमन नॉलेज इवन इफ दैट बिलीफ इज फेक. इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इज इन आवर रियल लाइफ मनी. पैसा क्या है? इट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. इट इज अ कलेक्टिव इमेजिनेशन दैट गिव्स अ वैल्यू टू द मनी. सारे मॉडर्न सेपियंस हैव कलेक्टिवली डिसाइडेड दैट दिस पीस ऑफ पेपर की एक वैल्यू होगी and it is worthy of procuring goods and services in return. This has created an immense amount of order in our society and has also resulted in vast civilization. Alright, now that we have come to an end of this episode, तो इस एपिसोड में हमने बेसिकली देखा दो डिफरेंट टाइप ऑफ थियरीज ऑफ सर्वाइविंग और उसी के साथ कॉग्निटिव रेवोल्यूशन उसमें किस तरीके से रोल प्ले करता है, और हमने ये भी देखा दैट लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुआ ओवर द ईयर्स विथ लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, how we have all started to cooperate and work today. With this, we come to an end of this episode. Please give it a thumbs up if you have enjoyed hearing this episode, or for more awesome content, do subscribe to our channel and stay tuned for our next episode.